हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे जो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? आपके ऑप्शन हैं प्रेमचंद, गुलाब राय, इलाचंद्र जोशी, जयशंकर प्रसाद। हंस पत्रिका का संपादन किया था मुंशी प्रेमचंद्र ने। तो सही जवाब होगा ऑप्शन का, मुंशी प्रेमचंद। इनमें से शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? आपके ऑप्शन है रांगेय राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी। शुक्ल युग से संबंधित इसमें से हैं भगवती चरण वर्मा, जो कि उपन्यासकार भी हैं और साथ ही साथ शुक्ल युग से भी संबंधित हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन का, भगवती चरण वर्मा। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। आपको बताना है कि ये किस विधा की रचना है। आपके ऑप्शन है कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, निबंध। नीड़ का निर्माण फिर एक आत्मकथा है। सही जवाब होगा ऑप्शन खा। साथ ही साथ ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ये भी याद रखेंगे। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, देवेंद्र सत्यार्थी। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं राजेंद्र यादव। सही जवाब है ऑप्शन का, राजेंद्र यादव। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? ध्रुव स्वामिनी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और बहुत ही बार पेपर में पूछी भी गई है। आपके ऑप्शन है प्रेमचंद, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा। ध्रुव स्वामिनी रचना है जयशंकर प्रसाद की। सही जवाब है ऑप्शन का, जयशंकर प्रसाद। रीतिकाल की रचना है, इनमें से कौन सी रचना रीतिकाल की है? रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी, रामचंद्रिका। रामचरितमानस के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। प्रिय प्रवास के हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना है और रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। और यही रचना ऐसी है जो रीतिकाल की है, क्योंकि केशव दास रीतिकाल से संबंधित हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन घ, रामचंद्रिका रीतिकाल की रचना है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1919, 1943, 1953, 1942। तार सप्तक का प्रकाशन किया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने, और ये काम उन्होंने किया था 1943 में। तो यह रचना 1943 ईस्वी की है। लोकायतन के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। लोकायतन एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके रचनाकार का नाम बताना है। तो यह महाकाव्य है और इसके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। यह उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी, केदारनाथ सिंह, गजानन माधव, नरेंद्र शर्मा। बहुरी अकेला एक गद्य कविता है और इसके रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी। सही जवाब है ऑप्शन का, अशोक वाजपेयी जी बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं 1616,
1600 से 1616, 1800 से 1800, 1643 से 1843, 1616 से 1632। इसमें ऑप्शन सी एक ऐसा ऑप्शन है जो सही हो सकता है, बाकी 3 ऑप्शन सही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 16 वर्ष का अंतर है, यहाँ पर 18 वर्ष का और यहाँ पर भी 16 वर्ष का। अब कोई भी काल इतना छोटा नहीं होना चाहिए, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ग, 1643 से 1843 ईस्वी। हास्य रस का स्थायी भाव है भय, हास, विस्मय, शोक। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। सही जवाब होगा ऑप्शन का, ऑप्शन ख, हास। जहाँ पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, यमक। जब भी समानता की जाए उपमेय की उपमान से तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ग, उपमा अलंकार। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 22, 24, 36, 12। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुग्रह शब्द 2 भाग से बना है। पहला है अनु और दूसरा है ग्रह। ग्रह मूल शब्द है जिसमें अनु शब्द को जोड़ा गया है, तो ग्रह के पहले अनु शब्द जोड़ा गया है, तो यहाँ पर प्रयुक्त उपसर्ग होगा अनु। ऑप्शन ख सही जवाब है। आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है? प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है, महानता, लिखाई, लघुता, बचपन। महानता, लघुता, बचपन, इन तीनों के अंत में आ लगा है और हमें आई लगाना है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ख, इसके अंत में लिखाई, आई शब्द आ रहा है। पंचवटी में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। पंचवटी शब्द की शुरुआत संख्या से हो रही है। पंच अर्थात 5, वटी अर्थात वट। 5 वटों का समूह होता है पंचवटी। जब भी संख्यावाचक शब्द का बोध होता है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। संख्यावाचक शब्द हमें दिखाई दे, संख्यावाचक, इसे अच्छे से स्मरण रखेंगे। सूरज का तत्सम रूप है सूर्य, दिनकर, सूरज, प्रकाश। सूरज का दिन तत्सम रूप होता है सूर्य और उसका तद्भव रूप है सूरज, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन का, सूर्य सूरज का तत्सम रूप है। तत्सम शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं। स्वागतम का संधि विच्छेद है। आपके ऑप्शन हैं स्वाधनागतम, सुधनागतम, साधनवागतम, सुधनवागतम। तो स्वागतम का संधि विच्छेद होता है सुधन आगतम। अब सु में होता है उ और आगतम में है आ। उ और आ के मिलने से वा बनता है, तो सु धनागतम हो जाता है स्वागतम। इसमें यण संधि है, इस बात को भी याद रखेंगे, यण संधि का प्रयोग हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन ख, सु धन आगतम से बनेगा स्वागतम। फलात शब्द का वचन एवं विभक्ति है। फलात शब्द रूप होता है फलम, फले, फलानि। फलम, फले, फलानि। फलेन, फलाभ्याम, फलय। फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। और 5वीं विभक्ति है फलात, फलाभ्याम, फलेभ्यः। 5वीं विभक्ति में सबसे पहले आता है फलात, तो यहाँ पर फलात 5वीं विभक्ति है और साथ ही साथ एक वचन है, सबसे पहले आ रहा है शुरुआत में, तो ये 5वीं विभक्ति एक वचन होगा।
हसत धातु का वचन एवं पुरुष है। आपको बताना है कि हसत धातु का पुरुष और वचन क्या होगा। हसतु जो धातु है ये लोट लकार से संबंधित है और लोट लकार होता है हसतु हस्ताम हसंतु हस हस्तम हसत हसानी हसाव हसाम। तो यहाँ पर हसतु सबसे प्रारंभ में आता है, इसलिए ये एक वचन और प्रथम पुरुष होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन का एक वचन प्रथम पुरुष। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखें।